आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा ऑनलाइन शिक्षण में भैया बहनों का स्वागत करते हैं। आज हम द्वितीय पाठ क्रियापदानी के द्वितीय भाग का अध्ययन करते हैं। विनयः क्रीडति, विनय खेलता है। तो विनय एक कर्ता पद है और क्रीडति एक क्रियापद है। अब कर्ता की परिभाषा, जो काम को करने वाला है वह कर्ता पद है। और क्रियापद की परिभाषा, कर्ता के द्वारा किया जाने वाला कार्य क्रियापद है। कर्ता यानी नाम और क्रिया यानी काम। दूसरा चित्र है गजः चलति, हाथी चलता है। गज एक कर्ता पद है और चलति एक क्रियापद है। तीसरा चित्र किसका है? तीसरा चित्र घोड़े का है। और घोड़ा क्या कर रहा है? दौड़ता है। तो घोड़े को संस्कृत में कहते हैं अश्वः और दौड़ने को कहते हैं धावति। तो अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। अश्वः एक कर्ता पद है और धावति एक क्रियापद है। चौथे चित्र में एक महिला डांस कर रही है, नृत्य कर रही है। महिला का नाम है नलिनी और नाचने को कहते हैं नृत्यति। नलिनी नृत्यति, नलिनी नाचती है। नलिनी एक कर्ता पद है और नृत्यति एक क्रियापद है। उसके बाद में बालिका हंस रही है और बालिका का नाम है सरिता और हंसने को कहते हैं हसती। सरिता हसती, सरिता हंसती है। सरिता एक कर्ता पद है और हस्ती एक क्रियापद है। लास्ट अंतिम चित्र है जिसके अंदर माताजी देवी देवताओं के समक्ष पूजा कर रही है। माता अर्षति, माता पूजा करती है। माता एक कर्ता पद है और अर्षति एक क्रियापद है। अब है कक्षा कार्य के प्रश्न। पहले पाठ को संस्कृत में लिखना है, फिर उसका हिंदी अनुवाद अपनी कॉपी में करना है। दूसरा प्रश्न है कठिन शब्दार्थ लिखिए। विनयः विनय, गजः हाथी, अश्वः घोड़ा, नलिनी नलिनी, सरिता सरिता, माता माता। ये कर्ता पद थे। अब है क्रियापद। क्रीडति खेलता है, चलति चलता है, धावति दौड़ता है, नृत्यति नाचती है, हसती हंसती है, अर्षति पूजा करती है। अब गृह कार्य प्रश्न है। गृह कार्य में प्रश्न करनी है और क्रियाएं लिखनी है, संज्ञा पद नहीं लिखनी है। अब पहला चित्र है, इसके अंदर दो बालिकाओं का फोटो दिख रहा है। दो बालिकाएं नहीं है, इसके अंदर बालिका एक है और दर्पण में देख रही है, कांच में देख रही हैं। तो उसके सामने अपनी परछाई दिखती है, साया दिखती है, जिसको देखने को कहते हैं पश्यति और पश्यति एक क्रियापद है। उसके बाद में दूसरा चित्र, एक पुरुष है जो पौधों को पानी दे रहा है, जिसको संस्कृत में कहते हैं सिंचति और सिंचति का अर्थ होता है सिंचाई करना। उसके बाद में तीसरा चित्र है जिसके अंदर किसान हल चला रहा है। तो हल चलाना, जिसको संस्कृत में कहते हैं कर्षति और कर्षति का अर्थ होता है हल चलाना या जोतना। चौथा चित्र, एक तालाब है और तालाब के अंदर बालक तैर रहा है। तो तैरने को कहते हैं तरति, तरति यानी तैरना। ये भी एक क्रियापद है। उसके बाद में एक छोटी बालिका है जो हारमोनियम बजा रही है।
बालिका गीत गाती हैं, तो गाती हैं ये क्रियापद है और संस्कृत में कहते हैं गायती। और अंतिम चित्र, बालिका विद्यालय से घर जाती है, पीछे थैला लटकाया हुआ है, जाती हैं ये क्रियापद है और संस्कृत में कहते हैं गसती। अब दूसरे चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इनके संज्ञा पद लिखनी है, कर्ता पद लिखनी है। पहला चित्र किसका है? बंदर का। तो बंदर को संस्कृत में कहेंगे वानरः, वानरः यानी बंदर। उसके बाद में दूसरा चित्र है वो जूते का है और जूते को संस्कृत में कहते हैं पादरक्षा, पादरक्षा यानी जूता। और तीसरा चित्र है कंगे का है और कंगे को कहते हैं कंकतम, कंकतम यानी कंगा। अब ये कंकतम है, ये नपुंसकलिंग शब्द है और पीछे म लगा हुआ है। और चौथा चित्र एक गिलास का है, ससकः, ससक यानी गिलास। उसके बाद में साबुन का चित्र है और ऊपर सोप लिखा हुआ है, सोप यानी साबुन और संस्कृत में कहते हैं फेनकम। और अंतिम चित्र है घड़े का, घटः, घटः यानी घड़ा। तो ये संज्ञा पद है। और ऊपर प्रश्न संख्या 1 है, उनके क्रियापद हैं, ये क्रियाएं हैं। और दूसरा जो चित्र अभी दिख रहे हैं ये हैं संज्ञापद। तो क्रियापदों और संज्ञापदों को अपनी कॉपी में इन कठिन शब्दार्थ और उनके हिंदी अर्थ आगे लिखने हैं सुंदर लिखावट के साथ में। तो सभी भैया बहनों को धन्यवाद।